अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। हमें हर एक पार्ट में दो नंबर्स गिवन है और हमने उनके दरमियान दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा देखें कि हम थोड़ा सा रिकॉल करते रैशनल और इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। इससे आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा जब हम नंबर लाइन पर चीजों को देखेंगे। 0 1 2 3। जस्ट पॉजिटिव को देख लेते हैं क्योंकि यहां हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स ही हैं। अच्छा, यहां पर सेकंड पार्ट मैंने पहले लिख दिया है, हम सेकंड पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि देखिए यहां पर जो नंबर्स है हमारे पास वो कंप्लीट फॉर्म में है और जो बाकी दो पार्ट्स हैं उसमें हमें ओवर की फॉर्म में क्वोशंट की फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं। ठीक हो गया? तो यहां पर हमारे पास कंप्लीट नंबर्स हैं तो हम इनको जो है ना पहले डिस्कस कर लेते हैं। जब हम इनको डिस्कस कर लेंगे उनको डिस्कस करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, मैं जस्ट पॉजिटिव साइड को डिस्कस कर लेते हैं। अब एक बात का ध्यान रखें कि 0 और 1 के दरमियान ये जो हमारे पास नंबर लाइन है ये इनफानाइट है। 0 और 1 के दरमियान भी इनफानाइट नंबर्स है हमारे पास, इनफानाइट। रैशनल, इररेशनल, इनफानाइट नंबर्स हैं। इसी तरह हर दो नंबर्स के दरमियान 3 और 4 के दरमियान भी हमारे पास बेतहाशा रैशनल नंबर्स हैं, इनफानाइट रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अब हम इनको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? अब 3 एंड 4 है ना, 3 एंड 4 के दरमियान में हमने नंबर ढूंढना है। तो जब हम 3 एंड 4 के दरमियान में नंबर ढूंढते हैं तो देखिए जरा हम इसको कैसे करते हैं। इससे पहले कहीं छोटी क्लासेस में आपने मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो या एवरेज निकालना सीखा हो, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। अब जरा देखें 3 और 4 के दरमियान में हमने कोई नंबर ढूंढना है तो सबसे पहले तो हम 3 और 4 का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं या एवरेज निकाल लेते हैं। ये दोनों नंबर, ये दोनों जो बात है ना ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि मिड पॉइंट निकाल सकते हैं हम या एवरेज निकाल सकते हैं। और एवरेज, ठीक हो गया, या मिड पॉइंट निकाल सकते हैं या हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है ये याद रखना है कि कोई से दो नंबर्स अगर हम उसका मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो हमने उन दो नंबर्स को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। ये हमारे पास फार्मूला है मिड पॉइंट निकालने का या एवरेज निकालने का। ये एक डिफरेंट नेम्स है बस कि कोई से दो नंबर्स हैं, हम उनकी एवरेज कैसे निकालते हैं या उनका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो दो नंबर्स को हमने, जो दो नंबर्स आपके पास गिवन है, हम उनको क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास उनका मिड आ जाएगा। क्लियर हो गया? सो दैट्स वाई मैंने यहां लिखा फर्स्टली वी फाइंड द एवरेज ऑफ 3 एंड 4। हम 3 एंड 4 का एवरेज निकाल लेते हैं। सो हम यहां लिखते हैं वी नो दैट, ये जो दो डॉट्स है हमारे पास, तीन डॉट्स है, ये शो करते कि हम ये बात जानते हैं कि जो एवरेज निकालने का फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। तो ए हमारे पास 3 है, ठीक हो गया, और ये हमारे पास 4 हो गया, दैट इज इक्वल टू 7/2। ठीक हो गया? तो हमारे पास जो एवरेज आ गई वो क्या आ गई 7/2। अब ये एक रैशनल नंबर आ गया हुआ है, ठीक हो गया। एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया हमने 3 एंड 4 के दरमियान में। अब उसने कहा है कि दो फाइंड आउट करो। अब एक नंबर तो हमारे पास आ गया, ये इसका मिड पॉइंट, इसका हमारे पास एवरेज आ गया 7/4, सॉरी 7/2, सॉरी 7/2, ये इसका एवरेज आ गई। अब हम नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करें? देखिए बहुत आसान तरीका है। अब 3 और 4 के दरमियान में हमने एक नंबर फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 7/2। हम अब 7/2 और 3 के दरमियान में नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये कि अब हम 3 को एज इट इज एक नंबर कंसीडर कर सकते हैं, 7/2 को नंबर कंसीडर कर सकते हैं और उनके दरमियान में इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करने के बाद एक और नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? और इसी तरह, या फिर
7/2 को एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं, 4 को कर लेते हैं और इन दोनों के दरमियान एक नंबर निकाल लेते हैं इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक हो गई? अच्छा, इस तरह आप कर सकते हैं। अब आपकी बुक में इसके आंसर्स नहीं गिवन, क्यों? क्योंकि अब देखें, मैं निकाल रही हूँ 3 और 7/2 के हिसाब से और कोई निकाल रहा है 7/2 और 4 के हिसाब से। तो ये डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं ना, क्योंकि इसमें इसके दरमियान तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है? तो दैट्स व्हाई उन्होंने कोई आंसर नहीं गिवन कि इसके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। नाउ थोड़ा सा लिखते हैं। टू फाइंड एन अदर, टू फाइंड एन अदर रैशनल नंबर, टू फाइंड अनदर रैशनल नंबर, हम क्या करेंगे, एक ए हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू, एंड बी इज इक्वल टू 7/2। क्लियर? अब हमने ए को 3 कंसिडर कर लिया और बी को 7/2 कंसिडर कर लिया। अब हम उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, एवरेज के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट नंबर निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू ए 3 है हमारे पास, प्लस बी क्या है 7/2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा। बात क्लियर हो गई कि हमारे पास एक नंबर 3 आ गया, दूसरा नंबर 7/2 आ गया और हम उसकी एवरेज निकालने लगे। अब यहां पर एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है? एलसीएम को मैं यहां जरा डिटेल से डिस्कस करूंगी कि जिन बच्चों को एलसीएम का कंसेप्ट नहीं क्लियर वो कर लें। अच्छा, अब जो ये फार्मूले का 2 है ये एज इट इज रहेगा, इसको इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट जाके करेंगे। अब देखें, ये हमारे पास आ गया 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, उसके नीचे 1 होता है। ये हमारे पास आ गया 7/2। क्लियर? अब यहां पर डिनोमिनेटर नहीं था, हमने एलसीएम लेना है, तो हमने यहां 1 को विजिबल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है ये 2 एज इट इज। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाता है 2। जब एक साइड पर 1 हो और दूसरी साइड पर कोई भी नंबर हो तो वही नंबर एलसीएम बनता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इस 2 को इस 1 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमारे पास आंसर आएगा 2। जो आंसर आता है उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्रॉस 2। इसी तरह इस 2 को इस 2 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आंसर हमारे पास आता है 1। 2 2 1 जार 1, 2 1 जार 2, सॉरी। तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 1 और दरमियान में साइन क्या है, प्लस। क्लियर हो गई बात? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 7, इसको ऐड कर ही लेते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 2 ओवर 2। क्लियर? दैट इज इक्वल टू 13/4। अब ये 2 इस 2 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। कैसे हो गया, इसको हम थोड़ा सा समझते। 13/2, ये डिवाइड बाय 2 है, इसको हम ओवर के हटाकर फॉर्म लिखते हैं कैसी भला, इसी तरह जिस तरह लिखी हुई है, 13/2 डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास आता है 13/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। डिवीजन के साइन को हटाकर ये जो नंबर होगा ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल बन गया। तो 13 1 जार 13, 2 2 जार 4। ये 2 स्टेप्स है, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप करके डायरेक्ट ये आंसर ले सकते हैं।
ठीक हो गया। अब एक आंसर हमारे पास आ गया 13/4, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ गया, क्या आ गया, 7/2। तो यहां पर एक हमने नंबर निकाल लिया 7/2 और दूसरा नंबर हमने निकाल लिया 13/4। क्लियर? इस तरह हमने एक और रैशनल नंबर निकाल लिया। यहां पर हम लिख सकते हैं 7/2 एंड 13/4 आर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। कि 3 और 4 के दरमियान हमने 7/2 और 13/4 को फाइंड आउट कर लिया, ये रैशनल नंबर हो गए। क्लियर है? एक बात दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमने दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक हो गया। इन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में नंबर्स निकालने के लिए हमें एवरेज का फार्मूला पता होना चाहिए। हमने एवरेज के फार्मूले के अकॉर्डिंग ये पहला नंबर फाइंड आउट किया, जो कि बहुत आसान 7/2 आ गया। देन हमने ए को फर्स्ट नंबर 3 रखा, जो बी हमने निकाला, जो नया नंबर आया 7/2 उसको हमने निकाल लिया, एलसीएम लिया और सॉल्व कर लिया, हमारे पास दो रैशनल नंबर आ गए। क्लियर? अब हम पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं। हमने फर्स्ट में इसका पार्ट नंबर 2 किया था, अब हम पार्ट नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 हमने इसलिए किया था क्योंकि वो रेसिप्रोकल फॉर्म नहीं थी, वो हमारे पास कंप्लीट नंबर्स थे, वो जरा थोड़ा सा इनिशियल वे में समझाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 1/3 एंड 1/4। देखिए इसको भी सेम एज इट इज पैटर्न सेम रहेगा, जस्ट हमारे पास नंबर डिफरेंट हुए तो हमारे पास चेंजिंग्स आएंगी। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। यहाँ पर भी नंबर लाइन है हमारे पास, नंबर लाइन के दरमियान हम इस को फॉलो कर लेंगे कि 1/3 और 1/4 के दरमियान हम नंबर फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, a+b/2। ए हमारे पास 1/3 है, बी हमारे पास 1/4 है, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा एक बात का खास ख्याल रखेंगे, देखें ये जो ओवर है ना, ये फार्मूले का है, इक्वल का साइन इसके साथ लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे इधर इक्वल लगा देते हैं और जाहिर सी बात है वो एक मिस्टेक है, उसके नंबर कट जाते हैं। दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले तरीका ये है कि सबसे पहले आप ओवर लगा के वो कंसिडर कर ले। अब देखिए 1/3 एंड 1/4 दो नंबर्स हैं, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं 3 एंड 4। एलसीएम लेने का ये एक तरीका है, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 प्राइम नंबर है, वो अपना फैक्टर बनता है, दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 4 एज इट इज आ जाएगा। 2 का फैक्टर बनता है तो हम 2 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये एलसीएम आ गया। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्लियर हो गई? ये एलसीएम निकालने का तरीका है कि कोई से दो नंबर्स है ना, आप उनके फैक्टर्स यहां लेते जाएं। प्राइम फैक्टराइजेशन छोटी क्लासेस में की है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ आप उसका एलसीएम निकाल सकते। सो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 12। इधर भी मैं जरा एलसीएम को समझाने लगी हूँ ताकि जो बच्चे एलसीएम में वीक है उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखें कि 12 है ना यहाँ, और यहाँ ऊपर क्या है 1/3 और ये 12 है। हम 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, 3 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। 3 4 आर 12, ये 4 लिख लिया हमने। क्लियर? और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो न्यूमरेटर में होगा, ये न्यूमरेटर में खड़ा था, दरमियान में साइन है प्लस का, प्लस का साइन लगा देंगे। इसी तरह 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो वो हमारे पास मीन 4 को डिवाइड करेंगे 12 पर, तो हमारे पास 3 आता है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, तो ये हमारे पास ये आ गया। क्लियर? अच्छा जी, ये हमारे पास फार्मूले का 2, 4 × 1, 4 + 3/12। क्लियर? दैट इज इक्वल टू 7/12 over 2।
तो एक ही स्टेप में आप लिख सकते हैं 7/24, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। आप ये भी कर सकते हैं कि आप लिखे 7/12 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट में किया आप वैसे भी कर सकते हैं। उसको हम वो थोड़ा सा एलेबोरेट करता है, कॉन्सेप्ट वाजे हो जाता है, एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि बच्चे को आता है। 7/12 डिवाइडेड बाय 2 that is equal to 7/12 cross 1/2 that is equal to 7/24। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया जो इन दो नंबर्स के दरमियान में था। क्लियर? अच्छा, इन क्वेश्चंस को समझने से पहले आपको चाहिए कि इससे पहले जो मैंने सेकंड पार्ट समझाया वो आप डिटेल से समझे, उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब 7/24 है, टू फाइंड अनदर नंबर। रैशनल नंबर हम लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं किसको? आप किसी को भी कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 1/3 एंड b इज इक्वल टू 7/24। क्लियर? आप इसको लेट कर ले। अच्छा, सेम एज इट इज एवरेज का फार्मूला लगाते हैं दोबारा। एवरेज इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। क्लियर? ए हमारे पास है 1/3 और बी हमारे पास है 7/24। 3 और 7/24। सो अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। हमारे पास एलसीएम एक 3 आ गया और एक 24 आ गया। तो वैसे तो देखा जाए तो 24 3 के टेबल में आता है, तो इसका एलसीएम 24 ही आएगा। जब हमारे पास ऐसा कोई डिजिट होता है जो फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, यहां उसी का मल्टीपल है, एक नंबर है और उसी का मल्टीपल आ रहा है, तो जो बड़े वाला होता है वो 24 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इस किस्म के केस में जो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, एक दूसरे के फैक्टर्स नहीं बन रहे, उसमें हम इस तरह एलसीएम निकालते हैं। अदरवाइज इतना अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हमारे पास एक नंबर है और दूसरा नंबर उसी का मल्टीपल आ रहा है, तो वही नंबर बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर भी हम इसको कर लेते हैं। 3 1s आर 3 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, 3 8s आर 24। 8 फैक्टर बनता है 2 का, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8। 1 एज इट इज रहेगा। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 1। तब तक सॉल्व करते रहते हैं जब तक हमारे पास नीचे 1 नहीं आते। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 6, 4 6 आर 24। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 24। तो हमारे पास यहाँ एलसीएम 24 ये आ गया ओवर 2 एज इट इज लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1/3 है, 1/3 और ये हमारे पास 3 24। 3 को डिवाइड करेंगे 24 पर। 3 बेसिकली 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 24 आ जाए। 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे 24 आ जाए, 8 3 8s आर 24 प्लस 24 1s आर 24। 1 तक हमने टेबल पढ़ा, तो हमारे पास आ गया 1 क्रॉस 7। क्लियर? ये हमारे पास आ गया 8 प्लस 7 ओवर 24 ओवर दैट इज इक्वल टू 2। आपने इक्वल का साइन इस ओवर के साथ लगाना है, ये बार बार मैं रिपीट करी। दैट इज इक्वल टू 8 एंड 7 15 ओवर 24 ओवर 2। ये स्टेप कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 15, इधर मैं स्किप कर देती हूँ, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15 ओवर ये हमारे पास आ गया 8 48। तो ये हमारे पास अनदर रैशनल नंबर आ गया। सो 7/24 एंड 15/48
are two rational numbers between किसके दरमियान 1/3 एंड 1/4। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज 3/5 एंड 4/5। नेक्स्ट पार्ट 3/5 एंड 4/5 सेम एज इट इज जैसे हमने पार्ट नंबर 1 एंड 2 किए। फर्स्टली वी फाइंड द एवरेज ऑफ 3 एंड 5 एंड 4/5। इनका हम एवरेज निकालेंगे। ये हमारे पास एवरेज का फार्मूला आ गया a+b/2। ए हमारे पास 3/5 है एंड बी हमारे पास 4/5। ये हमने इनको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा। अब देखें जरा डिनोमिनेटर में क्या है 5। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम सेम टर्म होती है तब एलसीएम लेना और भी आसान। वही एक टर्म हमारे पास एलसीएम आ जाती है। क्लियर। और ऊपर भी सेम एज इट इज वही आ जाते हैं 3+4। ठीक हो गया। लेकिन हम करते ऐसे कि ये जो 5 है उसका टेबल हम इस नंबर तक पढ़ेंगे। 5 1 जार 5, 1 इधर आ गया, इधर भी 1 आ गया, मल्टीप्लीकेशन की 3 एंड 4 आ गया, ऐड किया 7/5। या हमने सेम एज इट इज यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स किए। 7/5 डिवाइडेड बाय 2। जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट नंबर रेसिप्रोकल बनता है, दैट इज इक्वल टू 7/10। 5 और 2 आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। क्लियर। तो एक नंबर तो हमारे पास रैशनल नंबर ये आ गया। टू फाइंड अनदर रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लेट करेंगे। इनमें से कोई भी ले सकते हैं, 3/5 4/5। इस मरतबा मैंने ए को कंसिडर कर लिया है 7/10 और बी को कंसिडर कर लिया है 4/5। क्लियर। तो एवरेज का फार्मूला है, फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते हैं क्वेश्चन। अब देखें जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया कि देखो डिनोमिनेटर में 10 है और 5 है, दोनों एक दूसरे के क्या है, मतलब मल्टीपल है, एक दूसरे का मल्टीपल है, फैक्टर भी है। अब 10 जो है वो 5 का जो है वो फैक्टर है और इसी तरह 5 मल्टीपल है उसका। अब जब इस तरह की कंडीशन बनती है कि दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ये आसानी है कि एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं तो हमारे पास जो बड़ा नंबर होता है वो कंसीडर हो जाता है 10। तो 10 हमने कंसीडर कर लिया। 10 10 के साथ गया, डिवाइड किया, हमारे पास 1 आया। 5 के साथ जब डिवाइड किया हमारे पास 5 2 आर 10, तो 2 आ गया। मल्टीप्लीकेशन की, एक साइड पे 7 आया, दूसरी साइड पे 8 आया। यहाँ 10 आएगा और यहाँ 2 आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। इधर भी हमारे पास 10 आ गया और इधर 2 आ गया, फार्मूले का 2। ये 15 आया, साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा इस 10 के साथ तो 20 आएगा। सो 15/20। ठीक हो गया। 7/10 हमारे पास एक आया और दूसरा हमारे पास रैशनल नंबर क्या कौन सा आ गया, 15/20 आ गया। तो ये दो रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये क्लियर हो गया, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।